डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका हिंदी गंगा चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग विशेषण से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे और ये भी हम पता करने की कोशिश करेंगे कि इसका सबसे आसान से आसान तरीका क्या है जिसके माध्यम से हम विशेषण को आसानी से पहचान सकें। बहुत सारे बच्चों को यह दिक्कत होती है कि विशेषण को कैसे पहचाना जाए। विशेषण तो पढ़ लेते हैं लेकिन विशेषण पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि विशेषण जो होता है वो कहीं ना कहीं संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी को बताता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी को यानी विशेषता को बताते हैं उसी को विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक वाक्य दे दिया जाए कि राम छोटा लड़का है, तो उस वाक्य राम की क्वालिटी क्या है, विशेष बात क्या है, छोटा। राम छोटा लड़का है, दिए गए वाक्य में छोटा जो है वाक्य की क्वालिटी है, राम की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे छोटा जो होगा विशेषण हो जाएगा। वह छोटा है, तो यहाँ वह एक प्रकार का सर्वनाम है और इस वाक्य में जो छोटा शब्द है उस सर्वनाम की विशेषता बतलाने का कार्य कर रहा है। इसी तरीके से हम और भी वाक्यों के बारे में जानेंगे और उसमें इससे अलग हट के विशेषण को पहचानेंगे। ये तो आम बात है, छोटा बड़ा लंबा पतला गोरा काला ये सभी लोग जानते हैं, इसको आसानी से सभी लोग बता पाते हैं कि नहीं ये एक प्रकार का विशेषण है। अब हम जो देखते हैं अपने प्रैक्टिस सेटों में, अदर एग्जामों में जो प्रश्न किए जाते हैं, सबसे ज्यादा गुणवाचक विशेषण से प्रश्न कर लिया जाता है। वैसे तो मैं विशेषण के चारों प्रकार से प्रश्न बनाऊंगा और इतना प्रश्न मैं करा दूंगा कि आप पेपर में जाएंगे तो हूबहू वही प्रश्न मिलेगा। उसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे जिस ट्रिक को मैंने बताया और 100% आप सफल होंगे। आइए तो हम देखते हैं विशेषण को कैसे पहचाना जाएगा। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विशेषण का एक प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण को पहचानने के लिए कैसी, कैसा और कैसे का प्रश्न किया जाता है और इन तीनों शब्दों का प्रश्न हम करेंगे और इन तीनों प्रश्नवाचक शब्दों की जगह पे जो उत्तर मिलेगा वो हमेशा गुणवाचक विशेषण को ही प्रदर्शित करेगा, गुणवाचक विशेषण की ओर ही संकेत करेगा। हम बार बार वाक्य में प्रश्न करेंगे कैसा है, कैसी है, कैसे है। अब कोई जरूरी नहीं है कि तीनों का प्रश्न करेंगे और तीनों की जगह उत्तर मिले तो ही गुणवाचक विशेषण है, ऐसा नहीं है। इन तीनों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग कर लें और उनकी जगह पर उत्तर मिल जाता है तो वो गुणवाचक विशेषण को ही दर्शाता है। तो चलिए आइए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और गुणवाचक विशेषण से जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं और इनका प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था। इस पूरे वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे प्रश्न करिए कि दृश्य कैसा था, दृश्य कैसा था। तो कैसा था कि उत्तर की जगह पे जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा, मनोरम। दृश्य कैसा था, कैसा था यानी मनोरम था, तो कैसा की जगह जो उत्तर मिल गया उसको हम विशेषण कहेंगे। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए लिखा गया यह पर्वतीय जड़ी बूटी है। यह प्रश्न किया गया यह पर्वतीय जड़ी बूटी है। इस पूरे दिए गए वाक्य में विशेषण क्या है? तो चलिए इसका प्रयोग करिए कि जड़ी बूटी कैसी है, जड़ी बूटी कैसी है। तो जैसे ही आप कैसी का प्रश्न करते हैं तुरंत उत्तर के रूप में मिलेगा पर्वतीय जड़ी बूटी। कैसी जड़ी बूटी? तो पर्वतीय जड़ी बूटी। तो कैसी की जगह पर्वतीय उत्तर मिला, तो यहाँ पे पर्वतीय जो है गुणवाचक विशेषण हो गया। इसी प्रकार से आप तीसरे प्रश्न को देखिए और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। अब यहां प्रश्न करिए इन शब्दों का, वह कैसा व्यक्ति है, वह कैसा व्यक्ति है। तो उत्तर के रूप में क्या मिलेगा, धार्मिक मिलेगा। उत्तर के रूप में क्या मिलने वाला है, धार्मिक। वह कैसा व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। देखिए है ना ये रोचक शब्द जिनके माध्यम से गुणवाचक विशेषण को आसानी से आप पहचान सकते हैं। जहां एक बार इन सब क्वेश्चनों को
एक बार प्रैक्टिस के रूप में ले लेंगे, एक बार इन पर अभ्यास कर लेंगे, इसके बाद कहीं से भी कोई भी किसी भी टाइप का प्रश्न दे दे, यदि वो गुणवाचक का होगा तो इन्हीं तीनों शब्दों के माध्यम से आसानी से वो मिल जाएगा। चलिए इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में आप देखिए कि विशेषण कौन सा है। प्रश्न करिए, यह करेला कड़वा है, यानी करेला कैसा है, करेला कैसा है। तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसा की जगह उत्तर के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कड़वा प्राप्त हो रहा है, यानी कड़वा उत्तर प्राप्त हो रहा है, यानी कड़वा ही गुणवाचक विशेषण है। यहां देखिए, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। तो बताइए बसंत के मौसम में कैसे फूल खिलते हैं, कैसे फूल खिलते हैं। तो कैसे की जगह पे उत्तर क्या मिलेगा, पीले। इसका मतलब पीला जो है गुणवाचक विशेषण है ना। ये फूल का गुणवाचक विशेषण क्या है, पीला है। या करेला का गुणवाचक विशेषण क्या है, कड़वा है। यहाँ व्यक्ति का विशेषण क्या है, धार्मिक है। और यहाँ पे जड़ी बूटी का विशेषण क्या है, पर्वतीय है। और यहाँ दृश्य का विशेषण क्या है, मनोरम है। तो हमेशा आप प्रश्न करेंगे कैसा है, कैसी है और कैसे है, और इनकी जगह पे जो उत्तर मिलेगा उस उत्तर को आप हमेशा विशेषण के रूप में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। अब घर कैसे रंग से रंगवाया है, प्रश्न करिए कैसे रंग से, कैसे रंग से। कैसे की जगह आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, मिल जाएगा, मटमैले। कैसे रंग से रंगवाया, मटमैले रंग से रंगवाया। तो कैसे की जगह मटमैला उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। ऐसे अगले प्रश्न पे आ जाइए। ये जो है आपका अगला प्रश्न, ये कह रहा है कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। फिर प्रश्न करिए, कैसा व्यक्ति पहचाना जाता है, कैसा व्यक्ति पहचाना जाता है। तो आप फिर यहां उत्तर के रूप में पाएंगे कि योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है। कैसा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है और ये बड़े ही रिसर्च के बाद ये शब्द मिले हैं जिनके माध्यम से आपको विशेषण छांटना आसान कर लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप इन शब्दों को कभी मत भूलिएगा, इन शब्दों को कहीं ना कहीं कॉपी में नोट करिएगा और जैसे मैं प्रयोग कर रहा हूं ऐसे आप भी प्रयोग करने की कोशिश करिएगा। मैं जहां तक जानता हूं कि आप कभी भी गुणवाचक विशेषण में गलती नहीं करेंगे, हमेशा जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सही करके आएंगे। आइए अगला प्रश्न, यह कहानी रोचक है, यह कहानी रोचक है। यह कहानी कैसी है, यह कहानी कैसी है। तो उत्तर के रूप में क्या मिलेगा, रोचक। कहानी कैसी है, रोचक है। तो कैसी की जगह जो उत्तर मिला रोचक, इसी को हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। यह प्रांतीय क्षेत्र है, यह क्षेत्र कैसा है, यह क्षेत्र कैसा है, प्रांतीय। कैसा की जगह फिर उत्तर क्या मिला, प्रांतीय। तो प्रांतीय गुणवाचक विशेषण है। उन्होंने सम्मानित मंच का संचालन किया, उन्होंने सम्मानित मंच का संचालन किया। तो बताइए इस पूरे वाक्य में गुणवाचक विशेषण क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब बता पाएंगे, आप लोगों को अभ्यास हो गया होगा। यह कैसा मंच था, उन्होंने कैसे मंच का संचालन किया। तो कैसे की जगह उत्तर के रूप में क्या मिल रहा है, सम्मानित। कैसे की जगह उत्तर के रूप में क्या मिल रहा है, सम्मानित। उन्होंने कैसे मंच का संचालन किया, सम्मानित मंच का संचालन किया। तो कैसे की जगह यहाँ पे सम्मानित उत्तर मिला, इसका मतलब यही गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों मैं विशेषण के 4 प्रकार होते हैं और चारों प्रकारों को भली भांति समझाऊंगा और ऐसे ही ट्रिक मिलेंगे जो आप याद कर लेते हैं तो विशेषण संबंधी कभी त्रुटि कर ही नहीं सकते। कभी कभार तो आपसे वाक्य देकर के पूछ लिया जाता है कि दिए गए वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो आप सारे विशेषणों को भली भांति पहचानना सीख जाएंगे।
तो ये बता पाएंगे कि दिए गए वाक्य में विशेषण कितने हैं, विशेषणों की संख्या कितनी है। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकारों को पहचानने का अलग अलग तरीका होता है। तो आपने केवल गुणवाचक विशेषण को सीखा है, इसी के माध्यम से गुणवाचक विशेषण पहचानते हैं। चलिए अभी कुछ देर बाद मैं आपको संख्यावाचक विशेषण पहचानना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले आपने गुणवाचक विशेषण को पहचानना सीखा, उसके कुछ नियम को सीखा, उसमें कुछ ट्रिक थे, उसको आपने जाना। अब गुणवाचक विशेषण के बाद विशेषण का दूसरा प्रकार आता है जिसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण से भी कुछ संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उनसे संबंधित कुछ ऐसे नियमों को पढ़ेंगे जिनके माध्यम से आप संख्यावाचक विशेषण को बिल्कुल आसान भाषा में पहचान सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि विशेषण को पहचानने के लिए अर्थात संख्यावाचक विशेषण को बताने के लिए आखिर किन शब्दों का हम प्रयोग करें। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि विशेषण में जो संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण, इसको पहचानने के लिए संख्यावाचक विशेषण, इसको पहचानने के लिए भी 3 शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, कितना, कितनी और कितने। ध्यान दीजिए, कितना, कितनी, कितने का हम प्रश्न तो करेंगे, लेकिन जो उत्तर के रूप में मिलेगा उसका कहीं ना कहीं संबंध संख्या से होना चाहिए, तभी जाके वो संख्यावाचक विशेषण बनेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इनका हम जब प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर के रूप में मिल रहा है क्या उसका संबंध संख्या से है कि नहीं। यदि संख्या से होगा तो वो संख्यावाचक विशेषण के रूप में जाना जाएगा। आपके सामने ये पहला प्रश्न पड़ा हुआ है, कुछ लोग गरीब हैं। अब दे करके पूछ देगा दिए गए वाक्य में विशेषण बताइए, तो आप विशेषण जब बताएंगे तो इन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो दिए गए वाक्य में विशेषण कैसे पहचानेंगे आप, कुछ लोग गरीब हैं, तो आप प्रश्न करेंगे कितने लोग। आप क्या प्रश्न करेंगे, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग। जैसा कि मैंने कहा कितना, कितनी और कितने, इन तीनों का आपको प्रश्न करना होता है और इन तीनों का प्रश्न करेंगे और उसकी जगह पे जो उत्तर मिलेगा उस संख्यावाचक विशेषण का भाग होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कितने लोग, तो कितने की जगह पे उत्तर क्या मिला, कुछ। कितने की जगह पे उत्तर क्या मिल रहा है, कुछ लोग। तो लोगों को गिना जाता है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि लोगों को हम क्या करते हैं, गिनते हैं। तो जिनका संबंध गिनने से हो उन्हीं को संख्यावाचक में रखेंगे। कुछ लोग गरीब हैं, तो यहाँ पे लोग गिने जाते हैं और कितने की जगह पर उत्तर मिला कुछ, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। ऐसा नहीं है कि कुछ हर समय संख्यावाचक विशेषण होगा, नहीं। जैसे यदि प्रश्न कर देगा कि उसने कुछ मीटर कपड़े खरीदे, प्रश्न कर दे कि वह उसने कुछ मीटर कपड़े खरीदे और दिए गए वाक्य में कुछ क्या है, तो आप जान जाइए कि कपड़े को गिना नहीं जाता है, कपड़े को मापा जाता है। कुछ मीटर, तो उत्तर मिलेगा 2 मीटर 4 मीटर। यदि उत्तर 2 मीटर 4 मीटर मिल रहा है तो मीटर को गिन के नहीं, मीटर से मापा जाता है कपड़े को, मीटर से मापा जाता है। 2 मीटर माप के कपड़े को काटा जाता है। तो मापने का मतलब संख्या नहीं, तो माप 2 मीटर जो है वो संख्यावाचक विशेषण में नहीं आएगा। संख्यावाचक विशेषण में केवल वही आएगा जिसका संबंध संख्या से हो। तो यहां देखिए दूसरे प्रश्न में आइए, यहां कई दर्शक गण आए थे। प्रश्न करिए कितने दर्शक गण, कितने दर्शक गण। तो यहाँ उत्तर के रूप में क्या मिलेगा, कई दर्शक गण। उत्तर के रूप में क्या मिलेगा, कई दर्शक गण। तो कितना की जगह उत्तर मिल गया कई, इसका मतलब वही संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ प्रश्न करिए सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए, सैकड़ों लोग। कितने लोग मारे गए, सैकड़ों लोग। तो कितने की जगह उत्तर क्या मिला, सैकड़ों। इसका मतलब यही संख्यावाचक विशेषण है। फिर आगे जो है आपसे प्रश्न कर लेगा,
यहाँ पर कि 25 रुपया दीजिए। फिर प्रश्न करिए कितना रुपया दीजिए, कितने रुपये चाहिए, तो कितने की जगह पे उत्तर क्या मिला 25। कितने की जगह पे उत्तर क्या मिला 25, इसलिए 25 यहाँ पर क्या होगा संख्यावाचक विशेषण होगा। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण क्या है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। तो कितना गुना काम करता है चौगुना, कितना काम करता है चौगुना, तो कितने की जगह पर उत्तर क्या मिल रहा है चौगुना मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर चौगुना शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण का कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ पे कह देगा चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। कितने रुपये बचाने के चक्कर में, कितने रुपये, तो चंद रुपये, कितने रुपये चंद रुपये, कितने की जगह पर उत्तर क्या मिला चंद रुपया मिला, इसलिए चंद रुपया क्या होगा एक प्रकार का संख्यावाचक विशेषण होगा। फिर ऐसे ही दोनों मित्रों ने, यहाँ पे सॉरी, कुछ लोग इधर आ रहे हैं, एक प्रश्न है कुछ लोग, कितने लोग, तो कितने की जगह पे उत्तर क्या मिला कुछ, इसलिए यहाँ पर कुछ जो है आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। फिर आगे जो है यहाँ पे बता रहा है कि दोनों मित्रों ने जहाज बना डाली। कितने मित्रों ने, कितने मित्रों ने, दोनों मित्रों ने, कितने मित्रों ने, दोनों मित्रों ने, तो कितने की जगह पे दोनों उत्तर मिला। कितने मित्र थे ये जहाज बनाने वाले, दो मित्र थे, इसलिए दोनों क्या होगा संख्यावाचक विशेषण होगा। अब अगले प्रश्न पे आइए, वे लोग एक साथ कई कार्य करते, कितने कार्य करते हैं, यहाँ पे उत्तर क्या मिल रहा है कई कार्य करते हैं, कई कार्य करते हैं, कितने कार्य करते हैं कई कार्य, कितने की जगह उत्तर मिला, इसका मतलब ये है आपका संख्यावाचक विशेषण। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, कितने नाम है श्री कृष्ण के कितने नाम है, तो यहाँ पर उत्तर मिलेगा अनेक नाम है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे कि संख्यावाचक विशेषण को कैसे छांटा जाता है। तो जैसे कि इसके पिछले वीडियो में गुणवाचक मैंने बताया और इस वाले में संख्यावाचक हमने बताया, यानी 4 विशेषण में से 2 विशेषण को आप आसानी से छांट लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो संख्यावाचक विशेषण होता है ये 2 टाइप का होता है, एक निश्चित वाला होता है, एक अनिश्चित वाला होता है। जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिसमें संख्या निश्चित होती है उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए संख्या कुछ बताई गई है 2 4 10 20, नहीं ना, जब संख्या बताई नहीं गई है इसका मतलब यहाँ संख्या निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कई दर्शक गण, यहाँ भी नहीं बताया गया कि कितने दर्शक गण थे, 10 थे 20 थे 100 थे 200 थे, बताया नहीं गया। और जब बताया नहीं गया इसका मतलब यहाँ संख्या निश्चित नहीं है, और यहाँ जब संख्या निश्चित नहीं है इसका मतलब यह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ देखिए सैकड़ों लोग मारे गए, आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि सैकड़ों लोग मारे गए, तो सैकड़ों में बताइए क्या बताया गया, सैकड़ों में कितना 100, 200, 400, केवल 100, 800, 900, कितना, केवल इसने कोड किया सैकड़ों, लेकिन ये नहीं बताया कि 200, 400, 600, 700, 800 क्या है। और जब निश्चित संख्या यहाँ पे पता नहीं चलेगी तो वहां पर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उन्होंने 25 रुपये दिए, यहाँ 25 गिन के बताया जा रहा है, संख्या निश्चित बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यहाँ देखिए मोहन तुमसे चौगुना, यहाँ स्पष्ट बताया जा रहा है 4 गुना, यहाँ पे निश्चित है, चौगुना यानी 4 गुना, ये निश्चित कर दिया, और जब निश्चित कर देगा तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। चंद रुपये, चंद रुपये में ये नहीं बताया कितने रुपए, 10 20 30 40 50 बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया, और जब बताया नहीं गया तो वो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। कुछ लोग, यहाँ पे भी संख्या निश्चित नहीं है। दोनों मित्र, यहाँ पे बताया गया केवल 2,
यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया केवल दोनों ने, तो यहाँ पे जब स्पष्ट कर दिया गया, दोनों बता दिया, केवल दोनों स्पष्ट रूप से कह रहा है, इसलिए निश्चित हो जाता है। और जब ये निश्चित हो जाएगा तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर कई है, संख्या नहीं बताई गई है। अनेक है, कितने नाम है, 10, 20, 30, 40, ये नहीं बताएगा, अनेक कह दिया गया, इसका मतलब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा और छांटने का तरीका आप बढ़िया से सीख रहे होंगे। इसके आगे और 2 विशेषण बचे हैं, उनसे भी कुछ प्रश्न होंगे जो आपको आगे कल अगली वीडियो में मिलेगा, और मैं ऐसे ही ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ कल उपस्थित होऊंगा। इसलिए धन्यवाद।